ईडी के पास अचानक से इतनी बेशुमार ताकत कहां से आ गई कि आज वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। प्रधानमंत्री ईडी को गन की तरह यूज कर रहे हैं ओपोजिशन पार्टीज के ऊपर रेड्स मरवाकर। ईडी ने कैसे सिर्फ 8 सालों में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए की संपत्ति जब्त करी है, जिसका 10% भी इन्होंने अपने 50 साल के इतिहास में नहीं करा था। संजय कुमार मिश्रा, आप में से 99.9% लोग इन्हें नहीं जान रहे होंगे, पर जरा सोचिए 2 साल में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया हो जो ओपोजिशन पार्टीज दुनिया भर के सबसे पावरफुल एनजीओ इनके पीछे हाथ धो के पड़ गई। यहाँ तक कि मोदी गवर्नमेंट इनके सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से भी भिड़ गई। 17 करोड़ 32 लाख रुपए एक बार फिर बंगाल में घर से नोटों के अंबार निकल रहे। दीवारी के अंदर से भर भर कर कैश निकलता है। 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को करीब 3.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। ईडी का फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, हिंदी में परिवर्तन निदेशालय। इसका फॉर्मेशन 1 मई 1956 को फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलर एक्ट 1947 के साथ भारत में फाइनेंशियल क्राइम्स से लड़ने के लिए हुआ था। स्टार्ट में ईडी की पावर बहुत ही लिमिटेड थी फेरा की वजह से, फिर 1973 में इस एक्ट को संशोधित किया गया। इस एक्ट ने ईडी ऑफिसर्स को बिना किसी वारंट के कोई भी बिजनेस प्रीमिसेस में घुसने की परमिशन दे दी। इवन एन असिस्टेंट ऑफिसर वाज एम्पावर्ड टू सर्च एनी व्हीकल विदाउट एनी वारंट। जलवा है हमारा। लेकिन ईडी उस समय तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक ही लिमिटेड थी। फिर समय आया 1999 का, जब फेरा एक्ट को अमेंड कर फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया। ईडी लॉस्ट इट्स पावर टू अरेस्ट पीपल एंड टू टेक देम इन कस्टडी। फेमा एक्ट के वॉयलेटर्स को सिविल ऑफेंस में रखा गया, जो कितनी भी बड़ी धांधली करते पकड़े गए तो फाइन देकर या सजा काट कर छूट सकते थे। मतलब सरकार ने ईडी को ठाकुर बनाकर रख दिया था। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फिर 9/11 के हुए अटैक ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टर्न टू टेरर फाइनेंस। इंडिया को भी फाइनेंशियल टेरर से लड़ने के लिए कोई एक्शन लेना जरूरी हो गया था। एंड तभी 2002 में PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सदन में पास करा गया, बट इसे लागू 2005 में मनमोहन जी की सरकार ने किया। इस एक्ट ने वापस से ईडी को पावर से लैस कर दिया। मानो जो पावर्स ईडी के पास से चली गई थी वो पावर्स वापस ईडी के पास आ गई एस्ट्रॉइड्स लेके। PMLA भारत में एकमात्र ऐसा एक्ट है जिसमें जो भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के सामने बयान देता है वो कोर्ट में एविडेंस के रूप में एडमिसिबल है। अकॉर्डिंग टू PMLA, मनी जेनरेटेड आउट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज कैन बी अटैच्ड बाय ईडी, और अगर उसके पास पैसे नहीं हुए तो उसकी प्रॉपर्टीज जब्त करके उन्हें बेच करके पैसे वसूला जा सकता है। एंड इफ अगर प्रॉपर्टी रनिंग बिजनेस में आती है तो उसे तुरंत सील नहीं किया जाता जब तक केस कंक्लूजन में ना पहुंच जाए। 2005 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार में ईडी ने PMLA के तहत 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त करी, बट मोदी गवर्नमेंट के आ जाने के बाद यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ से भी क्रॉस कर गया। सो ऐसा मोदी सरकार ने क्या किया जो पिछली सरकार नहीं कर पाई, जबकि मोदी सरकार ने तो नियम कानून से कोई छेड़खानी की ही नहीं थी। यहीं पे आते हैं संजय कुमार मिश्रा, और ईडी ने इतना कैश बरामद किया कि गिनना तक मुश्किल हो गया। See, when Modi became PM in 2014, he started to work on building new India, और वो इस बात को जान रहे थे कि इंडिया की ग्रोथ में सबसे ज्यादा बाधा डालती है तो वो है एंटी इंडिया फोर्सेस, फॉरेन फंडेड एनजीओस, करप्ट पॉलिटिशियंस जिनका फ्यूल ब्लैक मनी है। ये सारे एंटी इंडिया फोर्सेस, एनजीओ, सेल कंपनीज को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया करती थी, एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए, टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ इंडिया। इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, स्टार्ट के 3-4 साल में मोदी सरकार ने 16,000 से भी ज्यादा एनजीओ को डीरजिस्टर्ड कर दिया था। 13,000 से ज्यादा एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे। उन फॉरेन फंडिंग्स को रोकने के लिए जो एंटी इंडिया फोर्सेस यूज किया करती थी, काफी हद तक फॉरेन फंडिंग शुरू की, बट मोदी सरकार को लगा यह काफी नहीं है और ये नेक्सस बहुत बड़ा है। उनसे लड़ने के लिए उन्हें बराबर की टीम बनानी पड़ेगी फाइनेंशियल क्राइम से लड़ने के लिए। तभी उनकी नजर में आए संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा ने अपना पूरा करियर इनकम डिपार्टमेंट में काम करा और वो अपने शार्प ब्रेन और ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। सरकार उनके काम से बहुत संतुष्ट थी। गवर्नमेंट संजय कुमार मिश्रा से मिली और उन्हें 2018 में ईडी का न्यू डायरेक्टर बनाया गया। संजय कुमार मिश्रा स्टार्टेड टू बिल्ड ईडी ऑन हिज ओन। उनसे पहले ईडी में हार्डली 20-25 सीनियर ऑफिसर्स थे, बट उनके आ जाने के बाद आज ईडी में तकरीबन 100 से भी ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स हैं। इनके ऑफिसेस पहले सिर्फ मेट्रो स्टेट्स में हुआ करती थी, बट आज इंडिया के लमसम हर स्टेट्स में ईडी के ऑफिस है। इट एक्सपेंडेड नियरली 50% आफ्टर 2018। ईडी हैज अनलिमिटेड पावर्स। ईडी पूरे भारत में कहीं पे भी कोई भी बिजनेस
सर्च कर सकती है, किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ईडी पावर्स के साथ संजय कुमार मिश्रा ने करप्ट लोगों पे एक्शन लेना शुरू कर दिया। बिफोर संजय कुमार मिश्रा टुक द चार्ज ऑफ ईडी डायरेक्टर, ईडी वाज अ नेम नोन एजेंसी एंड अभी बच्चा ईडी को जानता है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पी चिदम्बरम, कर्नाटका कांग्रेस प्रेसिडेंट डी के शिवा कुमार, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी जैसे पावरफुल पर्सनैलिटीज को अरेस्ट करा। और यही नहीं, और भी पावरफुल पर्सनैलिटीज को लगातार 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक समन करते रहे। फिर मार्च 2020 को संजय कुमार मिश्रा की रिटायरमेंट हुई थी, बट उनका 2 साल का टेन्योर नवंबर 2020 को कंप्लीट होना था, क्योंकि इंडिया में सीबीआई डायरेक्टर्स या ईडी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स मैक्स 2 साल के लिए होती है, या फिर 60 ईयर्स तक एज होने तक ही सीमित रखते, उनके बाद उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ता है। सो संजय कुमार मिश्रा फिनिश्ड 60 ईयर्स ऑन मार्च 2020, बट सरकार ने उन्हें कंटिन्यू रखा। करप्ट पॉलिटिशियंस, फॉरेन फंडेड एनजीओ, स्कैमस्टर्स बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनके रिटायरमेंट्स का, ताकि वो थोड़ा चैन की सांस ले सके। बट उनके अच्छे काम को देखते हुए सरकार प्रेसिडेंट के पास गई और उनका टेन्योर 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। अब सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एनजीओ जो पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं, सारे मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इंडियन गवर्नमेंट ने एसके मिश्रा का पूरा सपोर्ट दिखाया और अगेंस्ट पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार के पास पूरा अधिकार है किसी के भी टेन्योर को वो बढ़ा सकती है, बट इट विल बी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस दैट हिज टेन्योर विल बी एक्सटेंडेड आफ्टर नवंबर 2021। एवरीवन थॉट कि चलो यार एक ही साल की बात है, क्या ही दिक्कत है, सह लेंगे थोड़ा। बट जैसे ही नवंबर आया उन्हें जोर का झटका धीरे से लगा। सरकार ने सीबीसी एक्ट में संशोधन करके संजय कुमार मिश्रा का टेन्योर 3 साल से बढ़ाकर 5 साल का कर दिया। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। कहाँ टेन्योर नवंबर 2020 में ही खत्म हो जाने वाला था, जो अब नवंबर 2023 में खत्म होगा। अब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एनजीओज के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस की बाढ़ डाली ईडी डायरेक्टर को उनकी पोस्ट से हटाने के लिए, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस ऑनगोइंग है। इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए। इन सारे केसेस में संजय कुमार मिश्रा भी काम कर रहे हैं। एक एक की डिटेलिंग में अगर जाओ तो कई दिन लग जाएंगे, इसीलिए ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ईडी ने जो पिछले 8 सालों में 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की थी, उसमें से 23,000 करोड़ रुपए पब्लिक बैंक्स को वापस कर दिए जा चुके हैं एक्यूज्ड की प्रॉपर्टीज को बेच करके। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ईडी का ये है कि सेंटर से गन की तरह यूज कर रही है ऑपोजिशन पार्टीज के एमपीज और एमएलएस के ऊपर रेड मरवाकर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ऑन पॉलिटिशियंस वो ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स पे हैं। इसमें ईडी का यह कहना है कि सिर्फ 3% ही केसेस उनके पॉलिटिशियंस और फॉर्मर पॉलिटिशियंस के खिलाफ है, बाकी के 97% केसेस वो मनी लॉन्डर्स के खिलाफ है। दूसरा, ईडी में मैन पावर्स की कमी है, जिसके कारण इनका कन्विक्शन रेट बाकी एजेंसियों के मुकाबले काफी कम है। आप हमें कमेंट्स में बताएं, आप ईडी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार इसे सही तरीके से यूज कर रही है? I mean, सरकार तो इसे यूज ही नहीं कर सकती। सो गिव योर फीडबैक एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।